जैसा कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए इसके लिए हमें खेद है। अब क्वेश्चन नंबर जिसमें 4 पर था, 4 पर, कि दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है मौखिक विवरण और ध्वनि संकेत, चित्र और ग्राफिक्स का उपयोग, ब्रेल अंक और टेक्सटाइल सामग्री, लिखित प्रश्न पत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स, ब्रेल अंक और टेक्सटाइल सामग्री। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की कक्षा में समावेश के लिए कौन सी पद्धति प्रभावी है? ठीक है, ऑप्शन है विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, ऑनलाइन कक्षाएं, स्व अध्ययन कक्षाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, एकीकृत शिक्षा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? रंगीन चित्रों वाली, ब्रेल और ऑडियो सामग्री, केवल टेक्स्ट आधारित, कि वीडियो और एनिमेशन आधारित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, ब्रेल और ऑडियो सामग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के शैक्षणिक मानकों में किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन पहला है शारीरिक शिक्षा, दूसरा है श्रवण और स्पर्श आधारित सीखने पर, कि खेल और मनोरंजन, की चित्रकारी, हस्तलिपि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, श्रवण और स्पर्श आधारित सीखने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम में क्या शामिल है? ऑप्शन पहला है दृश्य चार्ट और ग्राफिक्स, टेक्सटाइल सामग्री और ब्रेल लिपि, विस्तृत लिखित विवरण की मौखिक परीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, टेक्सटाइल और ब्रेल लिपि। अब है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? ठीक है, टेलीविजन, कंप्यूटर, ब्रेल मशीन की प्रोजेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब्रेल मशीन। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 10, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के शैक्षणिक मानकों में कौन सी विधि प्रचलित है? ठीक है, ऑनलाइन कक्षाएं, मल्टीमीडिया शिक्षण, श्रवण और टेक्सटाइल विधिया की प्रारंभिक कक्षाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, श्रवण और टेक्सटाइल विधिया। अब है क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए परीक्षा का कौन सा तरीका उपयुक्त है? पहला है लिखित परीक्षा, कि मौखिक परीक्षा, की वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कि ब्रेल लिपियों और ऑडियो परीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द, ब्रेल लिपि और ऑडियो परीक्षा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12, अध्यापकों को ब्रेल सीखने के लिए कौन सा प्राथमिक कदम उठाना चाहिए? ठीक है, ब्रेल लिपि का सैद्धांतिक अध्ययन, दृष्टिबाधित बच्चों से सीधे संवाद करना, ऑनलाइन कोर्स करना, ब्रेल विशेषज्ञ से प्रशिक्षण लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रेल लिपि का सैद्धांतिक अध्ययन। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13, ब्रेल सीखने के लिए अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन कौन सा है? डिजिटल पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो पुस्तकें, ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकें और टेक्सटाइल चार्ट की वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकें और टेक्सटाइल चार्ट। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेल सीखने के लिए अध्यापकों को कौन सी प्रशिक्षण पद्धति सबसे प्रभावी है? ठीक है, ऑप्शन पहला है स्व अध्ययन, नियमित कक्षाएं, ऑनलाइन वेबिनार,
कि व्यवहारिक और टेक्सटाइल प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द, व्यवहारिक और टेक्सटाइल परीक्षण। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए ब्रेल सिखाने वाले अध्यापकों के लिए किस प्रकार की कार्यशालाएं उपयोगी होती हैं? सैद्धांतिक कार्यशालाएं, कौशल विकास कार्यशालाएं, तकनीकी कार्यशालाएं, ब्रेल आधारित व्यवहारिक कार्यशालाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब्रेल आधारित व्यवहारिक कार्यशालाएं। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। ब्रेल लिपि को समझने और सिखाने के लिए अध्यापकों को किस उपकरण की आवश्यकता होती है? पहला है कंप्यूटर, दूसरा है ब्रेल मशीन, तीसरा है प्रोजेक्टर, चौथा है स्मार्ट बोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, ब्रेल मशीन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17। ब्रेल प्रशिक्षण के बाद अध्यापक को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे इसे प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? विकल्प क्या क्या है? नियमित अभ्यास, दृष्टिबाधित बच्चों के साथ संवाद, ब्रेल में नई किताबें पढ़ना, अन्य अध्यापकों से परामर्श लेना, ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ, नियमित अभ्यास और दृष्टिबाधित बच्चों के साथ संवाद। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। दृष्टि तीक्ष्णता का क्या अर्थ है? कितना इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिया है? दृष्टि का रंग पहचानने की क्षमता, वस्तुओं का आकार पहचानने की क्षमता, स्पष्टता और विस्तार से वस्तुओं को देखने की क्षमता, कि दूरी का अनुमान लगाने की क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पष्टता और विस्तार से वस्तुओं को देखने की क्षमता। ठीक है। देखिए सभी क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। दृष्टि क्षेत्र का क्या मतलब है? आंखों के रंग का क्षेत्र, आंखों को देख सकने वाली कुल क्षेत्र, नजदीक वस्तुओं का क्षेत्र, कि केवल दूर की वस्तुओं का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, आंखों से देख सकने वाली कुल क्षेत्र। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि दृष्टि तीक्ष्णता का मापन किस उपकरण से किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है, या ये मौखिक में कहीं भी, या प्रतियोगी परीक्षा में जाओगे या लिखित परीक्षा, तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार आता है। स्टेथोस्कोप, स्नेलन चार्ट, थर्मामीटर की बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, स्नेलन चार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 21। दृष्टि क्षेत्र का परीक्षण कैसे किया जाता है? स्नेलन चार्ट से, पेरीमेट्री द्वारा, कि ऑडियो टेस्ट के द्वारा, कि रंग पहचान परीक्षण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, पेरीमेट्री द्वारा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22। दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों में दृष्टि तीक्ष्णता कम होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ठीक है। नजदीकी दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कार्निया की असमानता, कि सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द, सभी उपरोक्त। अब है क्वेश्चन नंबर 23। दृष्टि क्षेत्र में कमी का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? सबसे पहले बच्चे में क्या सामान्य लक्षण दिखाई देगा? रंग पहचानने में कठिनाई, दृष्टि की धुंधलापन, केंद्रीय या परिधीय दृष्टि में कमी, की दोहरी दृष्टि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स, केंद्रीय या परिधीय दृष्टि में कमी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की शिक्षा में दृष्टि तीक्ष्णता और दृष्टि क्षेत्र का परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? जो दृष्टि असमर्थ बच्चे हैं उनकी दृष्टि तीक्ष्णता और दृष्टि प्रक्षेत्र क्यों मापा जाता है? इसका क्या कारण है?
ठीक है। सही प्रकार की शैक्षणिक सामग्री और तकनीकी की चुनने के लिए, कि बच्चों की खेल गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, कि बच्चों के सामाजिक विकास के लिए, कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ, सही प्रकार की शैक्षणिक सामग्री और तकनीकी चुनने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्या? दृष्टि तीक्ष्णता और दृष्टि क्षेत्र के आधार पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी विधि प्रभावी होती है? ठीक है। श्रवण शिक्षण, स्पर्श और टेक्सटाइल शिक्षण, दृश्य शिक्षण की केवल पाठ्य पुस्तक शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पर्श और टेक्सटाइल शिक्षण, ऑप्शन ब। ठीक है। आज 25 क्वेश्चन मैंने वस्तुनिष्ठ तैयार किए थे। अब फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आऊंगा। आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जिन बच्चों को एडमिशन कराना है बीएड स्पेशल में, वो कृपया देरी मत करें। तुरंत राजकिशोरी देवी शिक्षण सेवा संस्थान में एडमिशन चालू है। जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन प्रारंभ करने का कष्ट करें। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।